नमस्कार, आप देख रहे हैं माई हिंदी टीवी। खबर दिन भर लेकर हाजिर हूं मैं संजीव कुमार। पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 29 उम्मीदवारों में 16 बदले गए। 13 सीटों पर कैंडिडेट रिपीट। अरविंद केजरीवाल के सामने नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा लड़ेंगे चुनाव। कालकाजी से सीएम आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी चुनावी मैदान में। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष। बोले, अरविंद केजरीवाल घोषणा कर रहे कि पानी का बिल मत भरना। पूछा, जब दिल्ली में सरकार तुम्हारी, खड़ा हूं मुख्यमंत्री तुम्हारी, जल बोर्ड तुम्हारा, तो फिर बिल आ क्यों रहा है? आपने तो फ्री में पानी देने की कही थी बात। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र में मां शब्द के 51 फुट विराट और अद्भुत स्वरूप का किया भूमि पूजन। सीएम सैनी ने सभी को दी बधाई। मुख्यमंत्री ने कहा, मां भद्रकाली मंदिर से हरियाणा ही नहीं पूरे देश की आस्था जुड़ी है। खनौरी बॉर्डर पर किसानों की पंचायत। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने इकट्ठा हुए किसानों से की बात। बोले, ये अनशन मैं नहीं कर रहा, ये ऊपर वाला करवा रहा है। सब उसी की मर्जी से हो रहा है। मुझे विश्वास है जीतेंगे। सरकार जितना मर्जी जोर लगा ले, इस मोर्चे को हरा नहीं सकती। बोले, मुझे लगता है शहादत दे ही देनी चाहिए। बीजेपी संगठन चुनाव को लेकर दिल्ली में हलचल तेज। हरियाणा बीजेपी प्रभारी सतीश पुनिया पहुंचे दिल्ली। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा और कृष्णलाल पंवार ने की मुलाकात। गुरुग्राम के सदर बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ नोडल अधिकारी खुद मैदान में उतरे। बोले, डिटेल वीडियोग्राफी करवाकर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ करवाएंगे एफआईआर। रेहड़ी पटरी वालों के लिए बनेगी योजना। अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को दी चेतावनी। 10वीं पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर पंचकुला के ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब से संगत ने निकाला नगर कीर्तन। सिख युवाओं और बच्चों ने दिखाया गतका खेल। पंचकुला के अलग अलग सेक्टर में पहुंचा नगर कीर्तन। सोनीपत में जानलेवा बना कोहरा। कीरतपुर साहिब अस्थियां प्रवाहित कर दिल्ली लौट रहा परिवार हुआ हादसे का शिकार। NH 44 पर घने कोहरे के चलते कार ट्रक से टकराई। एक की मौके पर मौत। 5 घायलों को दिल्ली के अस्पताल में करवाया गया भर्ती। सिडनी टेस्ट में भारत ऑस्ट्रेलिया से 145 रन आगे। दूसरी पारी में भारत ने 6 विकेट खोकर बना लिए हैं 141 रन। रविंद्र जडेजा 8 और वशिंगटन सुंदर 6 रन पर नाबाद लौटे। ऋषभ पंत ने 33 बॉल पर बनाए 61 रन। और कोहरे की जद में उत्तर भारत। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक छाया घना कोहरा। उत्तर भारत की 150 से अधिक ट्रेन हुई लेट। तापमान में आई भारी गिरावट। उत्तर भारत के कई राज्यों में येलो और ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। 6 जनवरी तक राजधानी दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात दिल्ली विधानसभा चुनावों की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 29 नाम हैं। खास बात यह है कि इस पहली लिस्ट में 16 सीटों पर कैंडिडेट बदले गए हैं, जबकि 13 पर पुराने उम्मीदवारों को रिपीट किया गया है। बीजेपी ने नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा को टिकट दिया है, जबकि कालकाजी से सीएम आतिशी के खिलाफ बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने यहां से अलका लांबा को टिकट दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द ही होने वाला है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस अब तक 3 लिस्ट के जरिए अपने 48 उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है। आम आदमी पार्टी ने 15 दिसंबर को अपने सभी प्रत्याशियों का ऐलान किया था, जिसमें मुख्य तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। सीएम आतिशी कालकाजी से चुनावी मैदान में उतरेंगी। कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश और सत्येंद्र जैन शुक्र बस्ती से चुनाव लड़ेंगे। यहां आपको ये बता दें कि आम आदमी पार्टी ने इस बार 26 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं, जबकि 4 विधायकों की सीटें बदली गई हैं। इनमें मनीष सिसोदिया की सीट पटपड़गंज से जंगपुरा, राखी बिड़ला की मंगोलपुरी से मादीपुर, प्रवीण कुमार की जंगपुरा से जनकपुरी और दुर्गेश पाठक की करावल नगर से राजेंद्र नगर सीट की गई है। वहीं बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कालकाजी सीट से चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने उनके नाम की घोषणा की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अब तक 3 लिस्ट में 48 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग जनवरी के दूसरे हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था और 70 में से 62 सीटें जीती थी।
अब एक तरफ बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मीडिया से मुखातिब हुए और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की उस बात पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने दिल्ली वालों से कहा है कि दिल्ली वालों अपने पानी के बिल मत देना। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आज फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री ने झूठ बोला है। दिल्ली में जो पानी की स्थिति है वो शर्मनाक है। दिल्ली में पानी आता नहीं, आता है तो गंदा है। उन्होंने कहा कि जो लोग ईमानदारी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनके पानी के बिल कई ज्यादा आ रहे हैं। जनकपुरी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जनकपुरी में एक घर में पानी का बिल 10 लाख रुपए से ज्यादा आया है, जिसमें गिनती के 4 लोग रहते हैं। और केजरीवाल आज घोषणा कर रहे हैं कि पानी के बिल जमा मत करना। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में सरकार तुम्हारी है, खड़ाऊ मुख्यमंत्री तुम्हारी है, जल बोर्ड तुम्हारा है, फिर दिल्ली में पानी का बिल आ क्यों रहा है? आपने तो फ्री में पानी देने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि यह सब पानी माफिया की वजह से है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि आपने फिर एक घोषणा की और कहा कि सरकार बनने के बाद माफ करेंगे। उन्होंने कहा कि हम कहते हैं कि आज ही माफ कर दो ना, जब चुनाव सर पर हैं तो कह रहे हैं कि चुनाव की बात करूंगा। आगे उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को केवल झूठ बोलना आता है। अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह दिल्ली की जनता को लूटा है उसकी वसूली है ये पानी के बिल जो दिल्ली की जनता के घर घर जा रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आज ही ये घोषणा करो कि आज ही सबके बिल माफ करेंगे। बहरहाल अब देखना यह होगा कि आम आदमी पार्टी इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज कुरुक्षेत्र पहुंचे। यहां उन्होंने हरियाणा के एकमात्र शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर में महागौरवशाली मां शब्द के 51 फुट विराट और अद्भुत स्वरूप का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर कहा कि शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र में मां शब्द के 51 फुट का स्वरूप यहां बनाया जाएगा, जिसकी मैं सभी को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि मां भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र से मैं बहुत पहले से जुड़ा हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि हर साल मां भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और यहां पर पूजा अर्चना करते हैं। हरियाणा ही नहीं पूरे देश की आस्था मां भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र से जुड़ी हुई है और इस मंदिर में खुद पांडवों ने पूजा की थी और महाभारत के युद्ध पर विजय प्राप्त की थी। अब बात खेल जगत की। ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है। इसके 5वें टेस्ट में भारत ऑस्ट्रेलिया से 145 रन आगे है। शनिवार को टीम ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट खोकर 141 रन बना लिए थे। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा 8 और वाशिंगटन सुंदर 6 रन पर नाबाद लौटे। आपको बता दें कि सिडनी टेस्ट में भारतीय टीम से ऋषभ पंत ने 33 बॉल पर 61 रन बनाए। वहीं यशस्वी जायसवाल ने 22 रन का योगदान दिया। केएल राहुल और शुभमन गिल 13-13 रन ही बना सके। वहीं विराट कोहली ने मात्र 6 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्कॉट बोलैंड ने 4 विकेट लिए। अब कल तीसरे दिन का खेल होगा। अब बात मौसम की। उत्तर भारत में घना कोहरा पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में छाए घने कोहरे और भीषण ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। शनिवार को भी उत्तर भारत के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा। इसके चलते उत्तर भारत के कई राज्यों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के चलते 6 जनवरी तक राजधानी दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। कोहरे के कारण उत्तर भारत की 150 से अधिक ट्रेनें देरी से चली। इसमें दिल्ली पहुंचने वाली 41 से अधिक ट्रेन बदली गई हैं और बदले हुए समय से रवाना की गई हैं। भारतीय मौसम विभाग ने पंजाब के अमृतसर, गुरदासपुर, तरनतारन और कपूरथला और हरियाणा के कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, दिल्ली, राजस्थान के कोटा, बूंदी, सीकर, झुंझुनू, चूरू, श्रीगंगानगर और टोंक में घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। बहरहाल ऐसे मौसम में अगर आप सड़क पर गाड़ी से सफर कर रहे हैं तो आपको और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। गाड़ी की स्पीड कम रखें और ध्यान से गाड़ी चलाएं ताकि किसी भी अनहोनी घटना से बचा जा सके। बहरहाल आज खबर दिन भर में बस इतना ही। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए माई हिंदी टीवी। धन्यवाद।